न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बेरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत, नेक इरादे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र में एक बार फिर से गैंगवार की वारदात। जसराम गैंग के बदमाश सत्यम गुर्जर पर की फायरिंग, बाल बाल बचा सत्यम गुर्जर। ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा फायरिंग करने वाला एक बदमाश, ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। बहरोड क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में मंगलवार की शाम को जसराम गैंग के बदमाश सत्यन गुर्जर पर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिससे बदमाश सत्यन गुर्जर बाल बाल बच गए, लेकिन हमला करने वाले एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसकी जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद उन्हें अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्षेत्र में हुई गैंगवार में सामने आया कि विक्रम लादेन के बदमाशों के द्वारा जसराम गैंग के बदमाश सत्यन गुर्जर पर बदला लेने के लिए फायरिंग की है। इस फायरिंग में पवन नाम के एक बदमाश को गोली लगी बताई, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही। आपको बता दें कि विक्रम लादेन व जसराम गुर्जर के बीच पिछले कई दिनों से गैंगवार चल रही थी, जिसमें दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। करीब 3 साल पहले लादेन गैंग के द्वारा जसराम गुर्जर को शिवरात्रि के दिन गोली मार दी गई थी, जिसके बाद से ही जसराम गुर्जर गैंग भी बदला लेने के लिए हमला करती है। घायल युवक का नाम पवन बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। मोहम्मदपुर में झगड़े की और मारपीट की सूचना थी, जिससे मैं और पुलिस के साथ वहाँ पर मोहम्मदपुर पहुँचा। वहाँ पर पता किया कि 2 लड़के जो नाई की दुकान पे थे, 2 लड़के बाइक से आए, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, जिसमें से एक को गाँव वालों ने पकड़ लिया, उसको मारा पीटा, जिसको एडमिट करा दिया। दूसरा जो भी था वो भाग गया है। तो फायरिंग सुनने में आया है, लेकिन पुष्टि अभी हुई नहीं है, तफ्तीश जारी है। FIR वगैरह आएगी, जो मुकदमा कंप्लेन करेगा तो बताएगा। बहरोड क्षेत्र का एकमात्र कंप्लीट फैमिली फुटवियर यादव फुटवियर, बाबू करण सिंह कॉम्प्लेक्स, कचेड़ी रोड, बहरोड, जहां एक ही छत के नीचे लेडीज, जेंट्स एंड किड्स के लिए ब्रांडेड शूज एंड स्लीपर उपलब्ध। हमारे यहां पर एक्शन, एशियन, लांसर, वेलकम, हेट्रो, युवा फ्लोटर, स्पार्क्स, कैंपस सहित अन्य ब्रांडेड शूज उपलब्ध हैं, और वो भी उचित रेट पर। ब्रांडेड लोगों की ब्रांडेड पसंद, आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ और पाएं ब्रांडेड शूज एंड स्लीपर, और वो भी उचित रेट पर। प्रोप्राइटर सतपाल यादव, प्रदीप यादव, आपकी सेवा ही हमारी प्राथमिकता है। बहरोड थाना क्षेत्र के लखीमपुर गांव में सोमवार देर रात जमीनी विवाद को लेकर लाठी, सरियों एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आए करीब 1 दर्जन लोग ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे, और जब खेत जुताई का दूसरे पक्ष को पता लगा तो मौके पर पहुंचे 2 लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक व्यक्ति बच गया। तो हथियारों से लैस होकर आए लोगों ने उसे पास ही बने खुले कुएं में फेंक गए। घटना की सूचना लगते ही बहरोड DSP राव आनंद व थानाधिकारी वीरेंद्र पाल पुलिस जाब्ते के साथ देर रात मौके पर पहुंचे और कुएं में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां देर रात को उनकी हालत गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि देर रात करीब 12:30 बजे उसके चाचा सरजीत की लड़की सपना ने उन्हें बताया कि कुछ लोग खेतों में जुताई का कार्य कर रहे हैं, जिस पर इसके चाचा फूल सिंह, सरजीत, फूल सिंह की पत्नी व सरजीत की पत्नी शर्मिला सहित परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और खेत में ट्रैक्टर से जुताई कार्य कर रहे दूनवास मुंडावर निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र किशनलाल, धर्मवीर पुत्र सुरेंद्र सिंह, अर्चना पुत्री सुरेंद्र सिंह, सुमित्रा पत्नी सुरेंद्र सिंह, सरिता पत्नी धर्मवीर, नांगले निवासी सतीश व डिस निवासी सीताराम, लखीमपुर निवासी गिंदो पत्नी सुखराम को उनके हक की जमीन की जुताई करने से मना किया। तो ट्रैक्टर चला रहे धर्मवीर ने उनके चाचा फूल सिंह, सरजीत व उनकी चाची शर्मिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें फूल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई व सरजीत व उसकी पत्नी को चोटें आई है। इसके बाद घटना की देर रात को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में पड़े हुए सरजीत को बाहर निकाला
जिसे बहरोड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। उसके पश्चात सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण बहरोड पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने थानाधिकारी से मिलकर जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की भी बात कही, जिस पर थानाधिकारी ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिलाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करके लखीमपुर गांव में कोई ज़मीनी विवाद था, जिसमें कोई भाइयों की ज़मीन थी, जिसमें बे औलाद था, जिसकी पत्नी ने अपनी हिस्से की ज़मीन को दूसरे गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी। वही उस ज़मीन पर बांधने के लिए जो गए थे, तो सुरेंद्र कालू और उसका लड़का और उसके रिश्तेदार जो वो ज़मीन बांधने गए थे, तो वो जो जिनके पक्ष के फूल सिंह और उसका भाई सरजीत और वो उसके रोकने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो उनका आपस में विवाद, इस पर उन्होंने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। प्रथम दृष्टा अभी यही बात पता लगी है, जिसमें फूल सिंह की मृत्यु हो गई है, सुरजीत घायल है, वह एक महिला और घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9991985212। बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुजरवास में नौ देवी माता के विशाल मेले में भंडारे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। वहीं विशाल भंडारे में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। मेले के दौरान सुभाष चंद्र प्रचारी के द्वारा अपनी मधुर वाणी से धार्मिक भजनों की प्रस्तुति देकर मौजूद भक्तजनों को अचंभित कर दिया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर नीलम यादव का ग्रामीणों ने स्वागत कर अभिनंदन किया। इस दौरान इलाके पर माता रानी से सुख शांति की मन्नत मांगी। इसके पश्चात प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव भी मेले में पहुंचे, जिनका भी ग्रामीणों ने भव्य स्वागत कर अभिनंदन किया। वहीं बस्तीराम यादव ने इलाके में भरपूर विकास कार्य करवाने की बात कही। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर सानू यादव भी पहुंचे, जिनका ग्रामीणों ने 51 किलो की फूलमाला से भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर सानू यादव ने बताया कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है, जिन्हें कायम रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही माता के ग्राउंड की चारदीवारी का निर्माण करने की घोषणा भी डॉक्टर सानू यादव ने की। वहीं जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय यादव का भी ग्रामीणों ने स्वागत किया। साथ ही भाजपा नेता मोहित यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने 51 किलो की फूलमालाएं माता का दुपट्टा पहनाकर मोहित यादव का स्वागत किया। जिस दौरान मोहित यादव ने तमाम ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सुंदर राउत ने बताया कि स्थानीय लोगों में माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता से मन्नत मांगता है, उनकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। इस दौरान पुजारी सीताराम भारद्वाज, कैलाशगिरी महाराज, राम प्रताप बोहरा, रामफल गुजर, रामशरण हवलदार, रामनिवास रावत, भजनलाल, राजीव शर्मा, देवेंद्र रैया, फूल सिंह सेक्रेटरी, हेतराम पंच, प्रकाश, सुरेश, रोहितास, ज्ञान सिंह, कमलेश, श्रीराम सूबेदार, ओम प्रकाश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हमारे इस क्षेत्र में हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। आज राजस्थान की जो स्थिति है क्राइम में और हमारे अलवर जिले की जो स्थिति है, अब स्थिति है 72 से बुरे हालात इस समय हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए, हमारे युवाओं को बचाने के लिए और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आज इस राष्ट्र की धरा पर हम बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे बेटे और बेटियों ने हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल में, IAS, IPS, RAS अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसमें जाति पाति से ऊपर उठ करके, और यहाँ सब ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं जिनका एक ही धंधा है, एक ही खान पान है। ये सब कृपा है कि हम आपस में बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के, अंतर के यहाँ पर भाईचारा कायम करके आपस में प्रेम से रहते हैं। ये सब दुर्गा मैया और तुलसीदास जी महाराज जी की देन है। आपके क्षेत्र की बच्ची हूँ, आपके गांव के, आपके बहरोड की बेटी हूँ। जितना भी करूँगी उतना ही कम पड़ेगा। आप लोगों का आशीर्वाद,
आप लोगों का साथ चाहिए कि जितना किया है उससे कई गुना और कर सकूं। आज जहां भी पहुंचे हैं और आगे कल जहां भी पहुंचेंगे, उसमें आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद दोनों ही बहुत जरूरी है। हम सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, हम सब सुख और समृद्धि के साथ आपस में भाईचारा के साथ रहे। जय माता से कामना करता हूँ। और आपका आशीर्वाद, प्यार और साथ जिस तरह से आज तक हम पे मिलता है, मुझ पे, मेरे पिताजी पे, मेरी माताजी पे जिस तरह से आपका हमेशा प्यार मिला है, उसी तरह से वो प्यार मेरे ऊपर आगे भी बना रहे। और बहरोड क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पे आपके सामने गुंडागर्दी फैल रही है, लूटपाट हो रही है, चोरी डकैती हो रही है और जो अराजकता का माहौल है, इस सब के अंदर यहाँ पर शांति हो और यहाँ पर अमन चैन, यही मैंने मांग की है पूरे सबके लिए। और आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे, यही मैं भगवान से बार बार चरणों के अंदर नमन करता हूँ। कोमल कैटर्स एंड चाट भंडार जो आपके लिए लेकर आए हैं बर्गर, मोमोज, आलू टिक्की, दही बल्ला, स्प्रिंग रोल, मसाला डोसा, एग रोल, चाउमीन और बहुत सारे आइटम। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। साथ ही विवाह, शादी, कुआ पूजन, सवामणी कार्यक्रमों में हलवाई, चाट, क्रोकरी, तंदूर, कॉफी, जूस आदि का कार्य संतोषजनक किया जाता है। अब आपके कार्यक्रमों में जमेगा रंग, क्योंकि कोमल कैटर्स देता है लाजवाब खाना और वह भी अनोखे स्वाद के साथ। संपर्क करें प्रोपराइटर जगदीश हलवाई ठेकेदार, मेन पोस्ट ऑफिस के पास, नैनसुख मोहल्ला, बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।